हेलो दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल नया चैनल है। जो मेरा पुराना चैनल था वो बंद हो गया है। तो इस चैनल पे अब मैं बताने वाला हूँ, जो पहला मेरा वीडियो है वो है डेवलपर ऑप्शन के ऊपर। इसको ऑन करने के बाद आपका जो फ़ोन की स्पीड है वो बढ़ जाएगा, आपका जो रैम है वो खाली हो जाएगा और बाकी जो आपका जो पिंग हाई प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ऑन करने के लिए आपको डेवलपर मोड ऑन करना पड़ेगा। उसको ऑन करने के लिए अबाउट फ़ोन में जाने के बाद पहले सेटिंग की अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको ढूंढना है वर्जन। डिवाइस स्टोरेज के नीचे लिखा हुआ है वर्जन। इसको आप 7 बार टैप कीजिए तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मेरा पहले से ऑन है इसीलिए मेरा ऐसा शो हो रहा है। ऑन करने के बाद आप फिर जाए एडिशनल सेटिंग, डेवलपर सेटिंग, और जो पहला वाला ऑप्शन है होम स्क्रीन बैकअप पासवर्ड, इसको ऑन करने के बाद आपका अगर फ़ोन डाटा केबल के थ्रू लगा हुआ है कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ, तो आप कंप्यूटर से जो फ़ोन का डाटा है सब एक साथ डिलीट करके तुरंत ले सकते हो अपने कंप्यूटर पे। लॉक स्क्रीन टर्न ऑफ लॉक स्क्रीन पासवर्ड, इसको ऑन करने से आपका जो पासवर्ड लगा हुआ है आपके फ़ोन पे, फिंगरप्रिंट हो गया, कोई भी लॉक हो गया किसी भी ऐप में, तो वो बंद हो जाएगा। कीप स्क्रीन ऑन व्हील चार्जिंग, इसको ऑन करने के बाद आपका जो फ़ोन है जो चार्जिंग पे लगाते हो आप, उसी टाइम जब तक चार्ज होता रहेगा फ़ोन तब तक आपके फ़ोन की लाइट है वो जलता रहेगा। इनेबल ब्लूटूथ SCL स्नूप लॉग, इसको ऑन करने से आपके जो ब्लूटूथ की जो रेंज है, जो कैप्चर करने का वो जो ताकत है, पावर है, उसको इंक्रीज़ कर देगा। नीचे लिखा हुआ कैप्चर ऑल ब्लूटूथ SCL पैकेज इन ए सिंगल फाइल OEM ऑन लकर, इसको ऑन करने के बाद आपकी जो फ़ोन की वारंटी है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये एक हार्डवेयर के साथ खिलवाड़ हो जाता है। इसको ऑन करने के बाद आपका एक फ़ायदा भी है, जो आप डॉल्बी एटमॉस का जो ऐप आता है वो इस फ़ोन में आप सपोर्ट करवा सकते हो। उसका फ़ायदा वही है कि एक साथ जब आप गाना बजाते हो तो आपका जो ऊपर का माइक है और नीचे का माइक है दोनों एक ही साथ बजने लगता है, तो थोड़ा फील आता है कि हाँ म्यूज़िक बज रहा है, बढ़िया। बाकी नीचे जो है रनिंग सर्विस, इसको ऑन करने के बाद जितने भी ये ऐप आएगा सबको आप फोर्स स्टॉप कर दीजिए। जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसा आपको करना है तो आपके फ़ोन की जो रैम है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया सुपर फास्ट काम करेगा। तो वेट करते हैं, देखते रहो। तो मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही करना है, इससे आपके फ़ोन की स्पीड बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपका 2GB रैम वाला फ़ोन है तो मैं सभी कर रहा हूँ। बाकी नीचे आते हैं तो पिक्चर कलर मोड, इसको ऑन करने से अगर आपका OEM अनलॉक है उसके बाद यही काम करता है। आपके जो फ़ोन की जो डिस्प्ले का जो कलर है उसका बढ़ा या घटा सकते हैं। नीचे वेब व्यू, इसको ऑन करने से जैसे कि आपके पास कोई ऐप है, एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोई लिंक दे रखा है किसी ने, वेबसाइट लिंक, उसमें आप क्लिक करते हो तो आपका ब्राउज़र ओपन होता है ना, लेकिन आपका ब्राउज़र ओपन नहीं होगा, आप जिस ऐप में हो वही ओपन होगा। बस वही है वेब व्यू। कोई भी एप्लीकेशन जिसमें वेबसाइट इसमें उसके अंदर होगा तो वहीं पे खुल जाएगा, ब्राउज़र पे नहीं ले पाएगा ये। तो आइए हम अगला देखते हैं। हाँ, तो पीछे करते हैं और नीचे आके देखते हैं कौन सा है। ऑटो सिस्टम अपडेट, इसको ऑन करने से आपका जो कंपनी द्वारा जो अपडेट आता है कंपनी का फ़ोन से हर महीने में आता है, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बाकी नीचे ये है क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स, इसको मैं भी नीचे बताऊंगा। इसका जो ओरिजिनल सिस्टम है वो नीचे है, बाकी एक शॉर्टकट है, अभी बता रहा हूँ, नीचे आएगा। तो नीचे हमारा है USB डिबगिंग, अगर कंप्यूटर के साथ आपके डाटा केबल लगा हुआ है मोबाइल के साथ, इसको ऑन करने के बाद अगर आपने कुछ डाटा शेयर आप नहीं कर रहे हो 10 मिनट तक, तो आपका ये जो USB जो कनेक्शन है बंद हो जाएगा। स्टिक मोड सिलेक्ट मोक लोकेशन ऐप, ये भी वही है, डिबगिंग अगर होगा तो उसमें सपोर्ट करता है। जितने भी इनेबल व्यू दिख रहे हो आप, सिलेक्ट डिबग ऐप, ये सब कंप्यूटर के साथ अगर फ़ोन आपका कनेक्ट है डाटा केबल के थ्रू तो उसी टाइम ये काम करता है, आप चेक कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे। अगला क्या है, अगला है लॉगर बफर साइज़, इसको ऑन करने से आपका जो आप जिससे बात करते हो जो वहाँ से जो इनकमिंग जो वॉइस होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है, क्वालिटी बढ़ा देता है, बस वही है। बाहर का कोई भी आवाज़ अगर फ़ोन में आता है तो फ़ोन की क्वालिटी बढ़ जाती है, वॉइस क्वालिटी। अगला है वाईफाई डिस्प्ले, अगर किसी के फ़ोन में वाईफाई डिस्प्ले का ऑप्शन नोटिफिकेशन में नहीं आता है तो यहाँ से
आप ऑन कर सकते हो। यहाँ से ऑन करने के बाद आपके नोटिफिकेशन में शो कर देगा। इनेबल वाईफाई बरबोस, ये भी वही है, ब्लूटूथ की तरह ही है। इसको ऑन करने से आपका जो वाईफाई की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हो तो उसकी रेंज को थोड़ा बढ़ा देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ऑटो स्विच फ्रॉम वाईफाई टू नेटवर्क मोबाइल डाटा। अगर आपका वाईफाई से आप नेट चला रहे हो, अगर वाईफाई आपका स्लो चल रहा है, 10 के बी 20 के बी 200 के बी स्पीड चल रहा है, बाकी आपका नेट स्पीड है, तो ऑटोमेटिकली अपना जो वाईफाई कट के आपका जो डाटा कनेक्शन है उससे वो ले लेगा। ऑलवेज़ अलाउ वाईफाई रोम स्कैन, इसको ऑन करने से आपका जो वाईफाई है वो बंद तो रहता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में स्कैन करता रहता है, जिससे आपकी बैटरी भी डैमेज होती है बहुत ज़्यादा। आपको स्क्रीन करके बता देता है कि आपका ये वाईफाई आसपास आपके वाईफाई है। आगे नीचे आता है ऑलवेज टर्न ऑन मोबाइल डाटा, इसको ऑन करने से आपका जो मोबाइल डाटा है वो हमेशा ऑन रहता है, बट आपका नेट चलता नहीं है। आपके बैकग्राउंड से 2-2 KB 4-4 KB हमेशा कटता रहता है, जिससे आपकी डाटा की खपत होती है, बैटरी भी इसमें घटता है। अगला है USB, सिलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन। ये है अगर आपका फ़ोन कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है डाटा केबल के थ्रू, तो डाटा केबल से आप अपना फ़ोन का जो इंटरनेट है वो भी शेयर कर सकते हो, और डायरेक्ट जो गैलरी है वो डायरेक्ट गैलरी भी शेयर कर सकते हो, और जो ऑडियो है वो ऑडियो भी शेयर कर सकते हो। ये नहीं है कि मतलब आप पूरा मेमोरी चिप उसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग सिस्टम है जो फ़ोन पे दे रखा है। इसमें सबसे जो बढ़िया लगा मुझे USB एथरनेट, जो आपका जो फ़ोन का नेट है वो आप चला सकते हो उसमें, या स्मार्ट TV हो आपके पास उसमें भी चला सकते हो आप फ़ोन के इस नेट को। अगला है ऑडियो सोर्स, वही है USB के थ्रू आप ऑडियो भी शेयर कर सकते हो, और नीचे मीडिया फाइल। अगला है इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। भाई नीचे करो मिनट, सॉरी दोस्त। इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, इसको ऑन करने से आपका जो गूगल वॉइस है आपका जो फ़ोन में है, टॉक बैक जिसे कहते हैं, उसकी जो आवाज़ है वो रोबोटिक से हटकर ह्यूमन जैसे लगने लगेगा कि हाँ कोई इंसान बात कर रहा है, तो थोड़ा इंक्रीज़ कर देता है वॉइस में। इनेबल इन बैंड रिंगिंग, अगर आपका फ़ोन होम थिएटर पर लगा हुआ है और किसी का फ़ोन आ रहा है, तो आपका फ़ोन जब आएगा तो रिंगटोन बजेगा आपकी डायरेक्टली उसी म्यूज़िक सिस्टम में। AVR वर्जन ब्लूटूथ, इसको आप 1.5 कर देना, इससे आपकी ब्लूटूथ की जो रेंज है और जो स्पीड है थोड़ा बेहतरीन हो जाएगा, इंक्रीज़ कर देगा। आप ट्राई कीजिएगा इसको। ब्लूटूथ ऑडियो, ये जब आपका अगर आप जो होम थिएटर आपका है उसमें जो ब्लूटूथ लगा हुआ है अगर लो क्वालिटी का है तो आप 44 कीजिएगा, इसमें जो आपकी जो डिले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे फ़ोन में आप गाना बजा रहे हो और गाना बहुत लेट में बज रहा है, या वीडियो देख रहे हो, वीडियो चल तो रहा है, आवाज़ बाद में जा रहा है, तो ये सब सही कर देगा। अगर लोकल वाला आपका ब्लूटूथ हो तो 44 करना, अगर ओरिजिनल हो तो 96 करना, इससे क्वालिटी बढ़ जाएगी अपनी। बीट पर सेकेंड, एक मिनट, ब्लूटूथ ऑडियो बीट पर सैंपल, यही वही सिस्टम है। अगर लोकल ब्लूटूथ लगा हुआ है आपके होम थिएटर पे तो 16 बीट कीजिएगा, वरना 32 बीट कर सकते हैं आप। इससे 32 बीट से आपका जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं ब्लूटूथ ऑडियो चैनल, इसको ऑन करने से जब मोनो करेंगे तो आपका आवाज़ थोड़ा सराउंड साउंड आएगा, और स्टोरेज पे नॉर्मल, बाकी जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज में ही काम करता है। अगला क्या है शो टच, इसको ऑन करने के बाद स्क्रीन पे जहाँ आप हाथ लगाते हो वहाँ पे एक जो बबल टाइप का बन जाता है, वो दिखाता है कि आप यहाँ पे टच कर रहे हो, बाकी शो करता है, खाली लिखा है शो टच ओनली। द पॉइंटर लोकेशन, नीचे वाला जो पॉइंटर लोकेशन है, इसको ऑन करने के बाद आपकी जो डिस्प्ले है अगर कहीं पे कभी गिर जाता है आपका फ़ोन और डिस्प्ले थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए इसको ऑन करो, ऑन करने के बाद आपका जो हाथ है वो एकदम किनारे पे ले लो, किनारे पे लेके किसी भी किनारे पे ले लो, ऊपर जो लिखा है OIP जो भी ऑप्शन आ रहा है 4-5, उसमें अगर कहीं पे 0 आ गया तो समझो कि आपका जो डिस्प्ले है वो सही है। अगला है शो सरफेस अपडेट, भाई इसको तो मुझे पता नहीं है, बट ये है क्या चीज़। अगला है शो लेआउट बाउंड्स, इसको क्लिक करने के बाद खाली शो करता है कि कहाँ पे जो सिस्टम में कहाँ पे टेक्स्ट है, कहीं पे फ़ोटो है, वो दिखा देता है। अगला है फोर्स यूज़ राइट टू लेफ़्ट लेआउट, इसको ऑन करने से जो हम जैसे कि एक हाथ से जो फ़ोन चलाते हैं, जो उल्टे हाथ से फ़ोन चलाते हैं उन लोगों के लिए, बाकी जो विंडो एनिमेशन इसके लिए इसको आप 0 कर देना,
वरना ज़्यादा करोगे तो ऐसे ही चलेगा। जैसे आप देख रहे हो बहुत स्लो काम करता है। इसको आप एनिमेशन स्केल को ऑफ़ करना है। तो तीनों ऑप्शन है, एनिमेशन, ट्रांसलेशन, सबको ऑफ़ करना है। मिनिमम बाइट, इससे आप अपने फ़ोन की जो जो टेक्स्ट है, सॉरी पहले सेकेंडरी डिस्प्ले, इससे कुछ नहीं होता, आप देख लीजिए, ये ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जो मिनिमम बाइट है इससे फ़र्क पड़ता है। आपका जो डिस्प्ले की जो टेक्स्ट है आप जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। पहले था 360, अभी मैं कर रहा हूँ 500। तो आप देखिए कितना छोटा बन गया। अब मैं इसको और भी छोटा कर सकता हूँ और कर रहा हूँ 1000 करते हैं। अब देखो कितना छोटा बन जाता है टेक्स्ट, देख लो। अगर आपके फ़ोन, कंप्यूटर या आपके स्मार्ट टीवी पे डायरेक्टली वाईफाई के साथ कनेक्ट है तो ऐसा करके आप बहुत ही बढ़िया देख सकते हो। बहुत सारे टेक्स्ट एक ही बार में एक ही स्क्रीन में आ जाता है। अगला है फोर्स यूज़ फॉर GPU 2D ड्राइंग। इसको ऑन करने के बाद आपका जो GPU है, गेम खेलते हो आप, अगर गेम लैग हो रहा है इसको ऑन कर दोगे तो आपका गेम लैग नहीं होगा, क्योंकि जो GPU है, जो आपका गेम का जो सपोर्ट करने वाला जो GPU होता है, वो जो आप गेम खेलो 3D गेम या 4D गेम, सबको 2D में दिखाने लगेगा, थोड़ा ग्राफिक थोड़ा कम हो जाएगा। नीचे शो GPU व्यू अपडेट्स, ये किसी काम का नहीं है। शो हार्डवेयर लेआउट अपडेट, ये भी कोई काम का नहीं है। अगर आपका हार्डवेयर कुछ काम कर रहा है तो उस टाइम आपका स्क्रीन की लाइट जलती रहेगी। अगला है डिबग नॉन कहाँ गया, आप इसको ऑफ कर दीजिए। बाकी फोर्सली इनेबल, इसको ऑन करने के बाद आपके जो फ़ोन की जो आप गेम खेलते हो, गेम का जो क्वालिटी है, जो ग्राफिक क्वालिटी है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका फ़ोन लैग करेगा। डिसेबल SW ओवरलेस, इसको ऑन करने के बाद आपका जो GPU है, आपको जो स्क्रीन जो दिखा रहा है वो GPU दिखाने लगेगा, और आपका जो क्वालिटी है फ़ोन की, जो डिस्प्ले लाइट, या तो कह लो आप कोई फ़ोटो खींच रहे हो, वीडियो खींच रहे हो, तो उसमें आपका सही नहीं रहेगा, बेकार दिखेगा एकदम। अगला है सिमुलेट कलर स्पेस। आप अगर मोनोक्रोमी करते हो तो आपका जो फ़ोन है वो ब्लैक एंड वाइट बन जाता है, बाकी आप बहुत सारे कलर कर सकते हो। अगला है सेट GPU रेंडर, इसको नीचे वाला OpenGL पे करेंगे तो आपका जो क्वालिटी है, गेम खेलते हो गेमिंग क्वालिटी है वो बढ़ जाएगा। और जो ऊपर वाला है वो अगर 2GB रैम हो तो वहीं पे कीजिए। अगला है डिसेबल USB ऑडियो राउटिंग, इसको ऑफ करने के बाद आपका जो डाटा केबल के थ्रू आप ऑडियो चला रहे हो किसी भी डिवाइस पे तो वो बंद हो जाएगा। स्टिक मोड इनेबल, अगर आप PUBG खेलते हो और स्टिक लगा के आप खेल रहे हो, आपका ID बैन किया जाता है, तो इसको ऑन करने के बाद आप स्टिक लगा सकते हो, कह लो कि रिमोट लगा सकते हो आपके गेम पे, जो ID बैन नहीं होगा। अगला है प्रोफाइल GPU रेंडरिंग, इसको ऑन करने के बाद आपका जो स्क्रीन जो साइड है एकदम किनारे पे एक एरो आ जाएगा। बाकी कुछ काम करने डोंट एक्टिविटीज़, इसको ऑन करने के बाद अगर कोई आप एप्लीकेशन आप चला रहे हो और उसको आप डिलीट कर देते हो, क्लोज़ कर देते हो, तो जल्दी से जल्दी वो बैकग्राउंड से हट जाएगा। अगला है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस कीजिए। अगला है फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल, इसको ऑन करने के बाद अगर प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन लेते हो तो आपका फ़ोन का स्टोरेज वो 1% भी नहीं लेगा, आपका जो चिप लगा हुआ है वहीं से लेगा। फोर्स एक्टिविटीज रिसाइजेबल, इस किसी काम का नहीं है। रिसेट शॉर्टकट मैनेजर कॉल लिमिट काउंटर, काम करनी नीचे वाला